हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। राइट, प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। कंप्लीशन, परसेप्शन, ग्रोथ, abundance, bitter sweet, बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएशन। ठीक है, कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हैं क्या? थोड़ा सा इधर ले आती हूँ, आपको दिखाई देगा। ओके, नाउ कार्ड्स आर विजिबल। चलिए, तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स है आज के लिए। सबसे पहले तो ये इनके मन में ऐसा है, कंप्लीशन का कार्ड क्या कहता है कि आपकी लाइफ का एक फेज़ इस वक्त जैसे एंड हुआ है, कुछ कंप्लीट हुआ है आपके रिश्ते में। जैसे एक फ़ेज़ होता है ना, लाइफ हमेशा फेजेस में चलती है, तो जैसे एक फ़ेज़ आपकी लाइफ का, इनकी लाइफ का साथ में कंप्लीट हुआ है और एक न्यू फेज़ अब स्टार्ट होगा। और इस कंप्लीशन के दौरान इनको, भले ही आपके बीच शायद थोड़ी सी दूरियां आ गई हों, तो इनको ऐसा लगता है ना कि लाइफ में इनकी कंप्लीशन आपके साथ ही है, ये आपके बिना अधूरे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके बिना ही इस दुनिया से जाने का वक्त आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये लाइफ टाइम के लिए अधूरे रह जाएंगे। इन दूरियों में इन्हें ऐसा लगता है कि कंप्लीशन तो सिर्फ आपके साथ है। इस रिश्ते को लेके, आप दोनों के कनेक्शन में जो भी हुआ, उन सब बातों को लेके, किसकी गलती थी, क्या थी, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब को लेके इनका जैसे परसेप्शन बदल रहा है। इनका हार्ट चक्रा इतना दिन तक ब्लॉक था, अब उनका हार्ट चक्रा धीरे धीरे ओपन होने वाला है। आने वाले समय में इनका हार्ट चक्रा ओपन होगा। जब इनका हार्ट चक्रा ओपन होगा ना, तब ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटेंगी। तब इनको ऐसा महसूस होगा कि आप का कहाँ पे, मतलब क्या फंक्शन था आपका, क्या फंक्शन था इनका, इन्होंने कितना इनपुट दिया, आपने कितना दिया, कैसे रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए था जो नहीं हुआ। ये सब चीज़ें, इक्वल गिव एंड टेक का क्या इम्पोर्टेंस है, अच्छी बिहेवियर का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब तब समझ में आता है। हम गिविंग रिसीविंग की एनर्जी में तब आते हैं जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है। जब तक हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, हमारे मन में इक्वल गिव एंड टेक कभी आता ही नहीं है। या तो हम सिर्फ देते जाते हैं, लेना बंद कर देते हैं, या तो हम सिर्फ लेते जाते हैं, देना बंद कर देते हैं। ऐसा कई बार हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस होने से हो जाता है। तो जब इनका हार्ट चक्रा ओपन होगा, इनको चीज़ें और क्लैरिटी से समझ में आएंगी। ये इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो पाएंगे। रिसीव और गिविंग दोनों के इम्पोर्टेंस को समझ में इनको आ जाएगी कि रिसीविंग और गिविंग की क्या इम्पोर्टेंस है। ग्रोथ, इनको लगता है कि लाइफ में इनकी ग्रोथ आप ही के साथ है। क्योंकि देखिए, इस कार्ड को ठीक से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, यहाँ एक लंबा सा प्लांट है, ठीक है, लेकिन यहाँ इसकी जो जड़ें हैं ये कटी हुई हैं। यानी क्या, इसकी जड़ें मुरझा गई हैं। ऊपर से चाहे जैसा भी ये दिखे, नीचे से इसकी जड़ें मुरझा गई हैं। इसका मतलब ये कि इनकी लाइफ में ग्रोथ, अब देखिए, जिस प्लांट का जड़ काट दिया गया हो या मुरझा गया हो, वो प्लांट ग्रोथ कभी नहीं कर सकता। राइट, रूट से जब खराब है तो ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इनको ऐसा महसूस होने लगा है कि आप इनके रूट्स के लिए ज़रूरी हो। वो गाना है ना, तू ज़रूरी है मुझे ज़िंदा रहने के लिए, ऐसा एक गाना है, देखिएगा। ये उसी तरह ये भी सोचते हैं कि इनकी ग्रोथ के लिए, इनके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आपकी बहुत ज़रूरत है। और सच में दिल से ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई मॉनिटरी ज़रूरत है या फाइनेंशियल ज़रूरत है, ऐसे नहीं।
सच में दिल से ज़रूरत है। जब तक आप नहीं रहते इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती, इनकी जड़ें जैसे कट सी जाती हैं। आपसे अलग होना यानी अपने आप से अलग हो जाना। तो जो इंसान अपने आप से अलग हो गया वो कैसे ग्रोथ कर सकता है? अबंडेंस, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, खुशियाँ सारी इनकी आप से जुड़ गई हैं। जब आप इनके लाइफ में रहते हो तो इनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस रहती है, खुशियाँ रहती हैं, इनके करियर में ग्रोथ होती है, इनके लाइफ में, इनके फैमिली में हैप्पीनेस, इनकी हेल्थ अच्छी रहती होगी, इनका सोलर प्लेक्सस जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, यानी कि इनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती होगी। सब चीज़ इनकी आप ही के साथ जुड़ गई है, किस्मत जुड़ जाती है। लेकिन जब आप अलग होते हैं ना तो इनका जैसे इनको कुछ समझ नहीं आता, जैसे इनकी किस्मत भी इनसे रूठ जाती है जब आप उनसे अलग हो जाते। ये ऐसा सोचते हैं, इनकी ऐसे थिंकिंग है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ये जैसे कि इसकी एक रिंग थी या फिर कुछ गोल्ड का कुछ था जो इसमें गिर गया, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर गिर गया, ट्रेजर बॉक्स, और ये बॉक्स बंद है तो ये उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। देखिए ये कैसे परेशान है, यहाँ देखिए ये ड्रिंक कर रहे हैं, यहाँ देखिए परेशान हो रहे हैं। ये इसी एनर्जी में आ जाते हैं अपने मन से। जब ये आपसे अलग होते हैं इनको समझ में आता है कि आप ही इनकी ट्रेजर बॉक्स हो। इनकी खुशियों की चाबी जो है वो आप ही के पास है, ठीक है। बिटर स्वीट, अगर कभी साथ में आप लोगों ने कुछ सेलिब्रेट किया है, जैसे मान लीजिए बर्थडे सेलिब्रेट किया हो या न्यू ईयर या फिर एनिवर्सरी, कुछ भी जो आपने साथ में सेलिब्रेट किया हो, ये बहुत याद करते हैं उस टाइम को। कभी इनके बर्थडे पे आपने इनको सरप्राइज़ दिया होगा या फिर इन्होंने आपको कुछ दिया होगा। ये किसी के लिए भी हो सकता है, आपकी भी या उनकी भी। तो ये उसको उस दिन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ये उन सेलिब्रेशंस को याद करते हैं। फिर कैसे चीज़ें ख़राब हुई, खट्टी मीठी यादें, बिटर स्वीट, ये सारी उन सब चीज़ों को याद करते हैं, स्पेशली रात में। हाँ, रात में इनको बहुत याद आती हैं वो सारी बातें, आपके साथ बिताए लम्हे, जैसे ये भूल ही नहीं पाते। और क्रिएशन, इस वक्त ना ये अब कुछ नया क्रिएट करने का सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। इनको समझ में आ रहा है कि जब ये अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे ना तो ये इस कनेक्शन के लिए अच्छा होगा, ये उनके लिए भी अच्छा होगा, कनेक्शन के लिए भी अच्छा होगा। खुद की क्रिएटिविटी को बढ़ाना ये आपके लिए भी और उनके लिए भी, दोनों जन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे तो अपनी एनर्जीज़ में आना कितना इम्पॉर्टेंट है इस कनेक्शन में, ये इनको समझ में आ रहा है। क्रिएटिविटी की इम्पोर्टेंस इनको समझ में आ रही है। और आपके लिए, क्योंकि ये जो है ना ये रिश्ते के दोनों जन के लिए आई है, ये वाली कार्ड, क्रिएशन वाली कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है ना, तो टोन ऑफ रीडिंग यही रहता है कि जब आप अपने क्रिएशंस में फोकस करेंगे, अपने स्किल्स को इन्हांस करेंगे, आप दोनों को उससे वैल्यू आपकी ही इंक्रीज़ होगी। और जब दोनों की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो रिश्ते की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि 2 + 2 अगर 4 होता है, अब मान लीजिए आप दोनों 4 + 4 तो 8 हो जाएगा, राइट। 16 + 16 तो 32 हो जाएगा, है ना। तो अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, उनकी भी वैल्यू बढ़ेगी, दोनों की वैल्यू बढ़ेगी, तो रिश्ते की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए क्रिएशंस पे फोकस करें, अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को शेप दीजिए, बाहर लाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो यही है जो ये आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, अधूरा महसूस करते हैं। और ये कार्ड पे पता नहीं क्यों बार बार मेरा ध्यान जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना जैसे इनके मन में ऐसा रहता है कि अगर आपसे नहीं मिले तो ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी, जैसे मर ही जाएंगे आपके बिना। पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। किसी के लिए तो आया लगता है ऐसा, किसके लिए रीडिंग पता नहीं, लेकिन किसी की तो ऐसी सोच है कि अगर एक दूसरे से नहीं मिले तो लाइफ की कोई मीनिंग नहीं बचेगी। कंप्लीशन है तो आप ही के साथ है, अबंडेंस है तो आप ही के साथ है, ग्रोथ है तो आप ही के साथ है, आप नहीं तो कुछ नहीं।
ऐसे इनकी फीलिंग है, ठीक है। तो आज की फीलिंग थोड़ी सी इमोशनल है, थोड़ी सी हैवी है इनकी एनर्जीज़, अपने अंदर चीज़ों को रियलाइज़ करने की एनर्जी है। तो यही है जो ये पार्टनर्स आपके बारे में सोच रहे हैं। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर बीइंग विथ मी। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। हम हर रोज़ डिवाइन को थैंक यू कहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें आपका प्यार दिया। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स। अगले दिन फिर मुलाकात होगी न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।